हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि पेपर 1 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ब्लर दिख रही हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें सेटिंग्स में जा करके, ताकि आपको वीडियो क्लियर दिख सके। तो चलिए बिना किसी देर के मैं अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कहने का मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है, वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। पहला हमारा जो दिया हुआ है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर हम मोनोसैकेराइड के डेफिनेशन की बात करें तो मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन ये होता है कि मोनोसैकेराइड को हम फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करके पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन नहीं पा सकते। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा ग्लूकोज है। क्या हमारा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की बात कर दिया तो ग्लूकोज हमारा एक तरह का मोनोसैकेराइड है। क्या हमारा मोनोसैकेराइड है। मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यह हमारा ग्लूकोज है। क्या हमारा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके मोनोसैकेराइड्स हम नहीं जनरेट कर सकते हैं, सो इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है जो कि आपको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन दे सकें। ठीक है, सो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, वो हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा डी ग्लूकोज है। उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। किससे करा रहे हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल क्या रहा है? जो हमारा एल्डिहाइडी ग्रुप है, जो हमारा एल्डिहाइडी ग्रुप है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जा रहा है। और बाकी के जो हमारे अल्कोहलिक ग्रुप इसमें जो लगे हुए हैं सेकेंडरी वाले, अगर आप देखिए तो सेकेंडरी वाले आपके एज इट इज़ हैं। ये सेकेंडरी वाले अल्कोहलिक ग्रुप वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं, और ये प्राइमरी वाला भी जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। और हमें दे क्या रहा है? ग्लूकोनिक एसिड दे रहा है। क्या दे रहा है हमें? ग्लूकोनिक एसिड। ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड दे रहा है, ना कि ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड कुछ दूसरा होता है हमारा। ग्लूटामिक एसिड एक तरह का अमाइनो एसिड है, वो दूसरी चीज़ होती है। वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। क्या हमारा? ग्लूटामिक एसिड है, जो कि ज्विटरानिक फॉर्म में मैंने इसको दिखा रखा है आपको। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन 2 है वो भी हमारा क्या है? ये गलत है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, दूसरा हमारा गलत निकल रहा है। अब बात आता है तीसरा स्टेटमेंट का। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज। ये सही बात है। जो सुक्रोज हमारा है वो बना किससे हुआ है? वो हमारा बना हुआ है ग्लूकोज से बना हुआ है, और हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है। हमारा बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, क्या इसको हम हाइड्रोलाइज करें, इसका हाइड्रोलिसिस करें, तो हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे जनरेट होगा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और साथ में आपका फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जनरेट होगा, और इनका रेशियो 1:1 रहता है। ठीक है। और रही बात जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो ग्लूकोज का जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो पॉजिटिव में होता है, और फ्रक्टोज का निगेटिव में होता है। फ्रक्टोज का अगर देखा जाए तो उसकी निगेटिविटी ज़्यादा होती है, कुछ 92 डिग्री कुछ रोटेट होता है, -92 डिग्री। वहीं बात कर दिया जाए तो ग्लूकोज का कुछ 52 या 54 डिग्री के प्लस 54 या 52 डिग्री का रोटेशन होता है। तो ओवरऑल जो अगर कहा जाए ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1:1 का रेशियो मिक्सचर मिल रहा है, इसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। और ये इन्वर्ट शुगर का अगर हम बात करें ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। सो जो हमारा करेक्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है कि जो ग्लूकोज है हमारा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज हमारा लिवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लिवो रोटेटरी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के बारे में। फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल्स
फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल तरीके से सही है। अगर हम देखें, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्लूकोज है, बीच वाला दिख रहा है। इसके पास क्या है, इसके पास अगर देखें तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। अब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये हमारा जो फिफ्थ पोजीशन का जो OH है, इसके साथ रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिएक्शन होता है और साइक्लिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए एक OH आपका चला जा रहा है आपका यहाँ बीटा पोजीशन पे, और दूसरा OH जो आपका कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जब OH अटैक कर रहा है तो आपका अल्फा पोजीशन पे चला जा रहा है। ये आपका अल्फा पोजीशन पे है, ये आपका बीटा पोजीशन पे है। और ये जो कार्बन आपका है, ये जो आपका कार्बन है, इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जो आपका एल्डिहाइडिक कार्बन है जो एसिटल बना रहा है, हेमी एसिटल, वो आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन में चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके ये दो कंपाउंड जो बन रहे हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स हैं। क्या है, आपके एनोमर्स हैं। तो कहने का मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन भी है ये भी हमारा करेक्ट है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं अपने ऑप्शंस को, कि मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जी हाँ, एकदम बिल्कुल तरीके से सही है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटामिक एसिड। जी नहीं, ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलता, हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। वहीं ऑप्शन थर्ड की बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवो रोटेटरी फ्रुक्टोज। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिसिटल फॉर्म्ड बाय डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। जी हाँ, ये पूरे के पूरे ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सो जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है जो कि हमारा जो कि गलत था, बाकी के ये तीन ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो कि करेक्ट है। सो यहाँ पे वीडियो हमारी ख़त्म होती है या क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो जे एडवांस में बैठने वाले हैं इस साल, ठीक है, या जो जे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।